समझने के बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैग्स जो हम इनपुट में यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे इनपुट टैग यूज होता है ना, उसी की तरह से और भी बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं जो फॉर्म्स में यूज होती हैं। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं कि ये सारे टैग्स क्या हैं। इनपुट टैग हमने पहले भी देख चुका है कि वो टेक्स्ट बॉक्स प्रोवाइड करता है। तो ये हमने इस एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको शो किया हुआ है कि इनपुट जो टैग है वो क्या करता है। वैसे ही लेबल है नेक्स्ट, और लेबल भी हमने यहाँ पे आपको शो कर दिया है कि लेबल क्या करता है, एक लेबल प्रोवाइड करता है। सेलेक्ट, अब सेलेक्ट क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जेंडर और क्वालिफिकेशन दिया था। तो अगर आप यहाँ पे मेरा फॉर्म देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा था, राइट। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब लास्ट नेम के बाद मान लीजिए कि मुझे एक और चीज देना है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सेलेक्ट टैग लिखूंगा। अब ये सेलेक्ट टैग क्या है, बहुत बार ऐसा होता होगा कि फॉर्म्स में बहुत सारे सिलेक्शंस होते हैं, मतलब अब एक ड्रॉप डाउन आएगा, उस ड्रॉप डाउन से आप अपना कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट टैग का यूज करते हैं। अब इसमें मान लीजिए कि मुझे ऑप्शन है, ठीक है, और ये ऑप्शन टैग क्या करता है, ये ऑप्शन टैग बेसिकली वैल्यूज प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट। मान लीजिए कि एक ड्रॉप डाउन के अंदर 3-4 ऑप्शंस हैं, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ऑडी, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, मान लीजिए वैल्यू, यहाँ पे मैं लिख दूंगा लैम्बो, राइट। और फिर ऐसे ही मैंने और 2 कार के नाम लिख देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैक्लेरन, और नेक्स्ट जो है वो होगा हमारा BMW, राइट। अब सेलेक्ट को हम लोग क्लोज कर देते हैं, और इसके पहले एक लेबल देना जरूरी है क्योंकि हमें ये बताना है कि हम ये क्या कर रहे हैं, इससे हमको क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग एक लेबल देंगे, सेलेक्ट द कार, ऐसे करके एक लेबल दे देंगे, राइट। अब इसको सेव कर देते हैं, इसको रिलोड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तो ये जो रेडियो है इसमें भी हमें एक ब्रेक देना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लोज आ जा रहा है। तो एक बार इसको सेव करते हैं, रिलोड करते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है सेलेक्ट द कार और ऑडी, इसमें एक एरो आ गया है। एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो चारों जो मेरा वैल्यूज है, ऑप्शन था, वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये होता है सेलेक्ट ऑप्शन। मैंने क्या कोड लिखा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे सेलेक्ट द कार, उसके बाद ऑडी, लैम्बो, मैक्लेरन और BMW यहाँ पे शो हो रहा है। अब आप एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे जब मैं ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ तो चारों चीज दिखा रही हैं। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे नॉर्मली ही चारों चीज देखनी है, तो क्या करना है, तो आप यहाँ पे साइज दे सकते हैं, राइट। आप यहाँ पे मान लीजिए 3 साइज दे रहे हो, तो 3 चीजें यहाँ पे शो कर देंगी, ऑडी, लैम्बो और मैक्लेरन। आपको चौथा देखना है तो आप स्क्रॉल करो, BMW दिख जाएगा, राइट। वैसे ही यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, एक ही चीज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देखो कंट्रोल दबा के भी अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो सिर्फ एक ही चीज सेलेक्ट हो रहा है। मान लीजिए आपको 2 चीजें सेलेक्ट करनी है, मतलब मान लीजिए आपको मल्टीपल सिलेक्शन करना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीपल लिख दोगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप नॉर्मली भी लिख सकते हो। मल्टीपल को अगर मैं सेलेक्ट करूं और रिलोड करूं पेज को, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है मैंने, और अब मैं मल्टीपल चीजें सेलेक्ट कर सकता हूं, राइट, और इसको मैं सबमिट कर सकता हूं, ठीक है। तो ऐसा कुछ काम करता है हमारा सेलेक्ट और ऑप्शन का टैग। अभी मैं यहाँ पे एक और BR दूंगा ताकि ये थोड़ा सा और नीचे चले जाए, तो आप देख सकते हो ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। ये था हमारा सेलेक्ट और ऑप्शन का टैग। अब क्या है नेक्स्ट, अब आप यहाँ पे देखिए सेलेक्ट के बाद है टेक्स्ट एरिया। अब ये टेक्स्ट एरिया क्या है ये समझते हैं। टेक्स्ट एरिया नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ऐसा एरिया जिसके अंदर टेक्स्ट हम लोग लिख सके, राइट, इसी को बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। अब ये जो टेक्स्ट एरिया है इसमें रोज और कॉलम्स आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि हम लोग टेक्स्ट एरिया को बनाते समय रोज और कॉलम का ध्यान रखते हैं। तो मान लीजिए कि इसमें कितने रोज आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 रोज और 4 कॉलम, 4 रोज और 4 कॉलम का टेक्स्ट एरिया चाहिए मेरे को। तो मैं उस तरीके से टेक्स्ट एरिया बना सकता हूँ। एक करके दिखाते हैं।
तो यहाँ पे बी आर मैंने दे चुका है, यहाँ पे एक और बार मैं बी आर दूंगा क्योंकि मुझे इसके पहले टेक्स्ट एरिया डालना है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट एरिया लिखूंगा और टेक्स्ट एरिया के अंदर मुझे रोज और कॉलम डालने हैं। तो रोज मैंने डाला है यहाँ पे 4 और कॉलम्स भी मैं डाल दूंगा यहाँ पे 4। राइट, इसको कर देते हैं सेव और ब्राउजर पे जाके इसको कर देते हैं रीलोड। यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया है 4x4 का, मतलब 4 रो और 4 कॉलम का। अब यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। इसको अगर आपको बड़ा करना है तो आप ऐसे करके बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पेज को रिलोड करोगे तो वो 4 रो और 4 कॉलम का ही साइज दिखाएगा। करेक्ट। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एक लेबल भी डाल सकते हैं। लेबल में आप लिख सकते हो कि राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट योरसेल्फ। ऐसा मैंने एक लेबल लगा दिया और यहाँ पे आप देखिए राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट योरसेल्फ, यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। अब क्योंकि ये टेक्स्ट एरिया बहुत छोटा है तो इसका कॉलम जो है मैं उसको बढ़ा के 10 कर देता हूँ। तो आप देख लो ये कुछ ऐसा दिखेगा। करेक्ट, इसको बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। फाइन, तो ये था हमारा टेक्स्ट एरिया का टैग। नेक्स्ट है हमारे पास बटन का टैग। अब बटन का टैग बहुत ज्यादा सिंपल है। जैसा कि आपको यहाँ पे इनपुट टाइप बटन वैल्यू क्लिक मी था, वैसे ही आप यहाँ पे बटन टैग इस्तेमाल कर सकते हो और इसमें आप वैल्यू दे सकते हैं कोई भी। तो अगर मैं आपको नॉर्मली करके दिखाऊं तो यहाँ पे एक बटन आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा बटन नीचे दिख रहा है। राइट, करेक्ट, तो वो एक बटन है। तो बटन टैग यूज होता है बटन देने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा फील्ड सेट और लेजेंड। अब ये फील्ड सेट और लेजेंड क्या है इसको समझते हैं। तो फील्ड सेट और लेजेंड क्या है वो समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये जो टेक्स्ट एरिया है उसके बाद मुझे यहाँ पे फील्ड सेट चाहिए। तो ऐसा बहुत बार होता है कि आप कोई स्कूल में एडमिशन लेते हो या फिर आप कोई कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें आपको 10th का डिटेल 12th का डिटेल भी भरना पड़ता है। राइट, तो उन डिटेल्स को भरने के लिए एक अलग से बॉक्स बना होता है कि आप इस बॉक्स के अंदर सिर्फ 12th का डिटेल्स भरेंगे। राइट, तो वैसे ही कुछ मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे फील्ड सेट का यूज किया है, ठीक है, और इस फील्ड सेट के अंदर मैं यहाँ पे एक लेजेंड का टैग यूज करूंगा। इस लेजेंड में मैं यूज करूंगा बेसिकली पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, और इस पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूं। तो मैं बेसिकली ये लेबल डालना चाहता हूं, ये जो है मेरे पास, मैं इसी को यूज करना चाहता हूं अभी के लिए। बाद में मैं आपको शो करूंगा कि दूसरे चीजें कैसे डाल सकते हैं, बट अभी के लिए मैं यही डाल रहा हूं। तो पहले आपको दिखा देते हैं कि फील्ड सेट और लेजेंड क्या है। आप देख सकते हो ये क्या हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको कोड भी सामने यहाँ पे खोल देता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको क्लोज कर देते हैं, इसको यहाँ पे आप देख सकते हो फील्ड सेट लेजेंड जो पर्सनल इंफॉर्मेशन में लिखा था एक बॉर्डर की तरह आ गया है और उस बॉर्डर के बीच में लिखा है पर्सनल इंफॉर्मेशन और उसके अंदर लिखा है लेबल फर्स्ट नेम और फिर इनपुट जो बॉक्स है और जो बाकी सारी चीजें वो तो आ ही रही हैं। तो ऐसा कुछ होता है हमारा फील्ड सेट और लेजेंड। अभी इसमें मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इसमें मैं मसाला डालूंगा। तो इसमें क्या करते हैं, इसको यहाँ पे बी आर टैग लगाते हैं और पर्सनल इंफॉर्मेशन की जगह पे मैं यहाँ पे डाल दूंगा 12th डिटेल्स, ठीक है। और ये फॉर और नेम ये सब मैं नहीं चेंज करना चाहता। ये फर्स्ट नेम जो है इसके जगह पे मैं डालूंगा ग्रेड, ठीक है, और इसके जगह पे मैं डाल दूंगा स्कूल नेम, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। यहां पे देखिए क्या हो रहा है, 12th डिटेल्स पे ग्रेड और स्कूल नेम मांग रहा है। ग्रेड पे यहां पे मैं डाल देता हूं वैल्यू ए और स्कूल नेम पे मैं यहां पे डाल देता हूं मान लीजिए XYZ। राइट, तो ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है। ऐसे ही होता है हमारे कॉलेज फॉर्म में भी। कॉलेज फॉर्म में भी एक पूरा शीट मिलता है जिसमें 12 डिटेल्स के लिए एक अलग से बॉक्स बन जाता है और उसके अंदर सारी डिटेल्स आपको 12th के भरने होते हैं। तो आपको पता होता है कि इस बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट बॉक्स है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो 12th के बारे में ही भरना है। राइट, तो ये होता है हमारा फील्ड सेट और लेजेंड। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा डेटा लिस्ट। राइट, तो अब देखते हैं कि डेटा लिस्ट कैसे काम करता है। तो अब डेटा लिस्ट क्या होता है, डेटा लिस्ट बेसिकली एक लिस्ट प्रोवाइड करता है आपके डेटा का। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बी आर मैंने लगा ही चुका है,
यहाँ पे 2 और br लगाते हैं और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर डेटा लिस्ट का कुछ कोड्स करते हैं। डेटा लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनपुट टैग लेना पड़ेगा और इनपुट पे हमें यहाँ पे एक लिस्ट का नाम देना पड़ेगा। सो लिस्ट का नाम हम देंगे यहाँ पे, मान लीजिए कार्स। ये मैंने लिस्ट बना दिया। अब जो मेरा डेटा लिस्ट है उसको हम लोग यूज करेंगे और डेटा लिस्ट के अंदर एक आईडी देंगे, जो आईडी का नाम होगा कार्स। सेम वही लिस्ट जो मैंने यहाँ पे दिया है। अब मैं ये कैसा क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत जल्द ही। इसके पहले मैं यहाँ पे ऑप्शन, और ऑप्शन के अंदर यहाँ पे मैं डालूंगा वैल्यू। वैल्यू के अंदर मैं कुछ वैसे ही ऑडी जैसा कुछ वैल्यू डाल दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑडी। अब इसको तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर ही सकता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, राइट। तो ये मेरा डेटा लिस्ट बन गया। अब ये है क्या, पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जब मैं रिलोड कर रहा हूँ आप देख सकते हो एक यहाँ पे छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स आ गया है और जब भी मैं अपना माउस ओवर कर रहा हूँ तो वो एक एरो दिखा रहा है, राइट। टेक्स्ट बॉक्स कैसे आता है, इनपुट से। कहाँ से आया टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनपुट दिया है। उसमें मैंने लिस्ट का नाम क्या दिया है, कार्स। और डेटा लिस्ट जो टैग है उसमें भी मैंने आईडी में नाम दिया कार्स। ये दोनों मैच हो रहा है। आपको पता होगा ऊपर ही मैंने दिखाया था कि फॉर और आईडी मैच होता है। लेबल के लिए फॉर और इनपुट के लिए आईडी, ये दोनों मैच होना चाहिए ताकि उसको पता चले कि ये लेबल इस इनपुट टैग के लिए है। वैसे ही इस इनपुट टैग के लिए ये वाला डेटा लिस्ट टैग है, कैसे पता चलेगा, लिस्ट और आईडी का यूज करके। तो अब वहां पे क्या होगा, कार्स के अंदर आपने जो भी वैल्यू ऑप्शंस दिए हैं वो सारी इनपुट पे भी आ जाएंगी। तो मैं जैसे ही ये ड्रॉप डाउन करता हूं तो आप देख सकते हो सेव डेटा के अंदर ऑडी, लैम्बो, मैक्लेरन और बीएमडब्ल्यू चारों आ रही हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करना चाहता हूँ अपना पसंद का तो मैं वो भी टाइप कर सकता हूँ। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ मर्सिडीज, तो वो भी टाइप कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसको सबमिट कर दूंगा, राइट। तो ये वो भी टाइप कर लेगा, करेक्ट। तो ये होता है हमारा डेटा लिस्ट जब हमें बहुत सारे डेटा शो करने होते हैं तो कुछ ऐसा हमें लिखना होता है। ये होता है हमारा डेटा लिस्ट का कोड। अगर आप इनपुट नहीं लिखोगे तो क्या होगा, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, एक सेकेंड, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं और इसको रिलोड करूं तो आप देख रहे हो इनपुट आ ही नहीं रहा है। अब वो जो डेटा लिस्ट है वो भी नहीं दिख रहा है, वो है वहां पे लेकिन दिख नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने उसको दिखाने के लिए कुछ टैग का यूज नहीं किया है, करेक्ट। तो ऐसा कुछ काम करता है हमारा डेटा लिस्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आखिर नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये था हमारा कुछ फॉर्म्स का पूरा कॉन्सेप्ट। ऐसे ही हम लोग फॉर्म्स का यूज करते हैं। अब मेरे पास कुछ प्री स्ट्रक्चर्ड फॉर्म्स हैं जो मैंने बना के रखे हुए हैं, वो मैं आपको ऐसा असाइनमेंट देने वाला हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे शो करूंगा कि वो कैसा दिखता है और आपको क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है और आपको रिकॉर्ड कर लेना है कि वो फॉर्म्स जो है वो आपको सिमिलर वे में वैसे ही बनाना है, ठीक है। तो मैं आपको अभी शो करने वाला हूँ। तो ये है वो हमारा पेज, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। आप देखिए यहाँ पे ये जो पेज है ये है एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म, राइट। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे थोड़ी देर ओपन रख रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये जो पूरा पेज है ये आपको बनाना है खुद से, ट्राई करना है, आपको देखना है कि आप ये कैसे कर सकते हो। और यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, सेलेक्ट ऑप्शन यूज किया हुआ है, फिर यहाँ पे रेडियो बॉक्स यूज किया हुआ है, फोन नंबर कैसे देना है वो यूज किया है। तो आप इसको खुद से समझिए, पढ़िए कि फोन नंबर कैसे देते हैं। टेक्स्ट एरिया यहाँ पे यूज किया हुआ है, टेक्स्ट एरिया में पहले से ही कुछ लिखा हुआ है, ये कैसे कराया है तो ये भी देखना है आपको। ड्रॉप योर रिज्यूमे, मतलब आप ऐसे चूज फाइल का एक बटन है उस पर आप क्लिक करोगे तो ये मेरे को ऐसे ब्राउज करके मेरा पूरा फोल्डर खोल देगा और इसमें से मैं कुछ भी चूज कर सकता हूँ। ये मैंने आपको नहीं बताया। तो ये सब चीजें आपको खुद से सीखनी है, देखना है कि कैसे करते हैं। अब ये असाइनमेंट करने से पहले मैं आपको एक और छोटा छोटा चीज बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। जैसे कि यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बाद मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे आईडी चाहिए, राइट। मुझे यहाँ पे ईमेल आईडी चाहिए या पासवर्ड चाहिए, तो मैं कैसे दूंगा। बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे लाइन को कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और फॉर की जगह पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा पास। और ये जो लास्ट नेम है इस पे मैंने यहाँ पे लिखना है पासवर्ड। और ये जो इनपुट टैग है
बेसिकली मुझे भी इनपुट टैग का यूज करना है क्योंकि मुझे पासवर्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड लिखूंगा। टाइप के जगह मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिखा है, राइट। और आईडी यहाँ पे मेरा जाएगा पास का, और नेम भी यहाँ पे मेरा जाएगा पास का। और उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू है उसमें मैं कुछ नहीं देने वाला हूँ क्योंकि एक पासवर्ड है, राइट। पासवर्ड में आप वैल्यू क्यों दोगे। इसको कर देते हैं रिफ्रेश, और यहाँ पे आप देखो पासवर्ड आ गया है, लेकिन इसमें एक BR टैग लगाना ज़रूरी है क्योंकि मुझे वो नीचे चाहिए। तो पासवर्ड यहाँ पे जब मैं लिखूंगा तो ये देखिए ये पासवर्ड की तरह आ रहा है, ये शो नहीं कर रहा है कि आप क्या पासवर्ड लिख रहे हो। पासवर्ड ऐसे ही प्रेजेंट होता है, राइट। बट जब आप ये आई पे क्लिक करोगे तो आपको वहां पे वो दिख जाएगा कि आपने क्या लिखा है, करेक्ट। तो ये होता है पासवर्ड। वैसे ही हम लोग ईमेल आईडी के लिए भी यूज करते हैं। तो एक काम करते हैं, ये सेम चीज मैं यहाँ पे फिर से पेस्ट करने वाला हूँ, और फॉर के जगह पे मैं यहाँ पे ईमेल लिख दूंगा, पासवर्ड की जगह यहाँ पे मैं ईमेल लिख दूंगा, सॉरी टाइप की जगह पे, और आईडी में भी मैं यहाँ पे ईमेल लिखूंगा, और नेम की जगह पे भी मैं यहाँ पे ईमेल लिखूंगा। पासवर्ड यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे ईमेल आईडी लिख दूंगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मेरे को एक बॉक्स मिल जाएगा जिसके अंदर मैं कुछ ईमेल आईडी डाल सकता हूँ। अब आपको एक चीज़ करके दिखाते हैं। मान लीजिए मैंने ये सब सारे सिलेक्शंस कर लिए हैं, ये सारा मैंने यहाँ पे ऐसे करके कुछ कुछ सेलेक्ट कर लिया है, ये सब मैंने फिल कर दिया है। जब मैं सबमिट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है प्लीज इंक्लूड एन ऐड सिंबल इन द ईमेल एड्रेस। मतलब उसको पता है कि आपको यहाँ पे ईमेल डालना है, और हर एक ईमेल के अंदर एक ऐड सिंबल होना जरूरी है। ऐड सिंबल में अगर ऐड करता हूँ और सबमिट करता हूँ तो भी यहाँ पे एक एरर आ रहा है, प्लीज एंटर अ पार्ट फॉलोइंग ऐड। मतलब कि ऐड के बाद आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस कंप्लीट करना है, ठीक है। इसको सबमिट करते हैं, अब होगा सबमिट। ये हो गया सबमिट, सारा वैल्यू जो है वो यहाँ पे पास हो गया। देखिए एफ नेम, एल नेम, पासवर्ड, ईमेल, राइट। फिर यहाँ पे बाकी सारी चीजें यहाँ पे पास हो गई हैं, करेक्ट। तो ऐसे कुछ काम करता है हमारा फॉर्म्स। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्म्स कैसे काम करता है, और इससे कितने कितने सारे डिफरेंट टैग्स हैं और कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं, करेक्ट।